तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बैटरी चार्जर बनाना सिखा रहा हूं, जिसकी मदद से आप इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो। और अगर आपके पास इस टाइप की मोटरसाइकिल की कोई बैटरी है तो इसे भी चार्ज कर सकते हो। ये चार्जर दोनों में काम करेगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस टाइप का ट्रांसफार्मर लेना है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है 012 का ट्रांसफार्मर है, 2 एम्पेयर का, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको बड़े आराम से मिल जाता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसके वायर को समझना है। इसके अंदर आप देख सकते हो 2 वायर इस साइड में है और 2 वायर हमारी इस साइड में है। तो इस साइड वाली जो वायर है फ्रेंड, इसे हमेशा प्राइमरी वायर बोला जाता है, और इस साइड वाली जो वायर है इसे सेकेंडरी वायर बोला जाता है। अब आप कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो प्राइमरी वायर के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दोनों वायर है ना, इनके बीच में गैप ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए जैसे कि ये बिल्कुल पास पास से ये वायर निकल रही है। और जो हमारी सेकेंडरी वायर है इसके अंदर देखिए, एक वायर हमारी यहाँ से निकल रही है, एक वायर हमारी यहाँ से निकल रही है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि प्राइमरी वायर कौन सी है, सेकेंडरी वायर कौन सी है। अब ये जो ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड, इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है, क्योंकि इसका सिंपल सा काम क्या होता है कि ये हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इस साइड से एसी 220 वोल्ट देते हैं तो ये आउटपुट में हमें एसी 12 वोल्ट निकाल के देता है। ठीक है, यहाँ पे ये डीसी वोल्ट नहीं देता। काफी सारे लोग सोचते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है ये एसी वोल्ट को डीसी में बनाने का काम करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमें एसी वोल्ट मिलती है, लेकिन वो वोल्ट बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का है, तो इसलिए यहाँ पे हमें एसी 12 वोल्ट मिल रही है। अब जितनी भी बैटरी होती है फ्रेंड, उन्हें चार्ज करने के लिए हमें डीसी वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो एसी को डीसी बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि मेरे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर है। अब ये बना बनाया ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना। आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के 4 डायोड को जोड़ के भी ब्रिज रेक्टिफायर बना के उसे यूज कर सकते हो। तो 4 डायोड को जोड़ के कैसे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है, इसके ऊपर मैंने फुल डिटेल से वीडियो बना रखी है। आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम इस बने बनाए ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करना सीखेंगे। अब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है फ्रेंड, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 लैग दिखाई दे रही होगी। और सभी तरह के ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर आपको 4 ही लैग देखने को मिलेगी, चाहे आप डायोड को जोड़ के बनाओ या फिर इस टाइप के बने बनाए ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करो। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका सिंपल सा काम क्या होता है कि ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सी वायर किस पिन पे जुड़ेगी ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत पिन पे वायर को जोड़ दिया तो ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा खराब हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसको देखिए कैसे हम पहचानेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाओ। बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, टोटल इसके अंदर 4 पिन है। तो इसके अंदर देखिए पहली पिन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको हल्का सा प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी डीसी प्लस वाली लैग है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पिन पे माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये डीसी वाली लैग है, यानी डीसी की माइनस सप्लाई की। और ये जो 2 पिन आपको दिखाई दे रही है बीच में, यहाँ पे देखिए आपको एसी का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे भी एसी का सिंबल है, यहाँ भी एसी का सिंबल है। तो एसी के अंदर तो ये तो है नहीं कि कौन सी वायर किस साइड जोड़नी है। तो एसी वाली वायर को आप किसी भी साइड में जोड़ सकते हो। लेकिन डीसी के अंदर हमें देखना पड़ता है प्लस माइनस, क्योंकि अगर हमने प्लस माइनस उल्टा कर दिया तो वहां पे सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फिर से देख लो, यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे वायर जोड़नी है। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक करके वायर को जोड़ते हैं। इस तरीके से पहले हम इसको फंसाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम चारों पिन पे फ्लक्स लगा देते हैं ताकि यहाँ पे हमें कनेक्शन करने में आसानी हो। तो ये हमने फ्लक्स लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे इसकी वायर को भी थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने वायर को छोटा कर लिया है। अब देखिए ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर से वायर आ रही है ना 2, इनमें से कोई भी एक वायर हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस वायर को पहले जोड़ना है या फिर इस वायर को जोड़ना है, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम ये वाली वायर ले रहे हैं। तो इस वायर को आपकी मर्जी है, आप इस वाली पिन पे जोड़िए या फिर इस वाली पिन पे जोड़िए। यहाँ पे भी आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे जोड़े या फिर यहाँ पे जोड़े। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको
इस वाली पिन पे जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर की एक वायर को जोड़ दिया। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर की हमारी दूसरी वायर है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर की दोनों वायर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जोड़ दिया है। अब हमारे पास दो लेग बची है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक लेग हमारी प्लस की है, एक लेग हमारी माइनस की है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है 25 वोल्ट 4700 यूएफ का कैपेसिटर है। तो इसके अंदर काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सर हमारे पास 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, हमारे पास 100 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो उसे हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा समझ लो कि जैसे कि ये चार्जर हम 12 वोल्ट का बना रहे हैं, तो आपको कैपेसिटर हमेशा डबल वोल्ट का लगाना है। जैसे 12 का है तो 12 दूनी 24, तो 24 वोल्ट का कोई कैपेसिटर आता नहीं है, तो आप उसकी जगह पे 25 वोल्ट लगा सकते हो, क्योंकि 25 वोल्ट का कैपेसिटर आता है। उसकी जगह पे अगर आपके पास 25 वोल्ट नहीं है, 35 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, आपकी मर्जी है कितने वोल्ट का लगाओ, लेकिन 25 वोल्ट से कम का नहीं लगाना। अगर आप 25 वोल्ट से कम का लगाओगे तो यहाँ पे ये जल्दी फूल के खराब हो सकता है और ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कहीं पे भी सर्किट में कैपेसिटर लगाओ तो उसकी डबल वोल्ट का लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। अब ये जो कैपेसिटर है फ्रेंड, इसके अंदर भी हमारी प्लस माइनस वाली लेग होती है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो अगर आप मार्केट से नया कैपेसिटर लेके आते हो तो उसके अंदर आपको एक लेग बड़ी मिलेगी, एक लेग छोटी मिलेगी। तो उससे आप पहचान सकते हो कि बड़ी वाली लेग हमारी प्लस की है, छोटी वाली लेग हमारी माइनस की है। और मान लीजिए आपने किसी सर्किट से किसी कैपेसिटर को निकाला है और उसकी दोनों लेग आपको बराबर मिलती है, तब कैसे पहचानोगे? तो उसका बिल्कुल आसान तरीका क्या है कि कैपेसिटर के अंदर आपको एक इस साइड ये पट्टी मिलेगी माइनस वाली, तो इस साइड वाली जो लेग है वो हमेशा माइनस की रहेगी और इस साइड वाली लेग हमेशा प्लस की रहेगी। तो ये आप अच्छे से पहचान के इसे लगाना, क्योंकि अगर आपने कैपेसिटर को उल्टा लगा दिया तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस देख के इसे लगाना है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारा इस साइड में प्लस है, इस साइड में माइनस है, तो इसको हम देख के अच्छे से लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेग को देखिए इस तरीके से मोड़ लेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने कैपेसिटर की माइनस साइड को जोड़ दिया। अब उसके बाद फिर से हम थोड़ा सोल्डर लेंगे और ये हमारा कैपेसिटर का प्लस साइड है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर को भी जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एलईडी भी लगानी है। ये देखिए मेरे पास एक उनकी एलईडी है और इस एलईडी को हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता चले जब हम इसे चार्ज करें बैटरी को, तो हमें पता चले कि भाई बैटरी हमारी चार्ज हो भी रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ तक वोल्टेज आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम इस एलईडी का यूज कर रहे हैं। अब इस एलईडी को अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये एलईडी क्या होगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि ये 1.5 वोल्ट की एलईडी है और यहाँ पे लगभग हमें 12-13 वोल्ट मिलने वाले हैं, तो ये उसी टाइम खराब हो जाएगी। तो ये एलईडी ज्यादा वोल्ट से खराब ना हो, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 1K का रेजिस्टेंस लेना है, क्वार्टर वाट का, इसको हम लगाएंगे। अब रेजिस्टेंस के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो आप इसे किसी भी लेग में लगा सकते हो। तो सिंपली हम किसी भी एक लेग के साथ में इसे जोड़ देंगे। आपकी मर्जी है जी, आप प्लस वाले लेग पे जोड़िए या माइनस वाले पे जोड़िए, तो वो आप देख लेना। तो मैं यहाँ पे इसे प्लस वाली लेग के साथ में जोड़ रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे जोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगा के हम इसे फिक्स कर देंगे ताकि ये इधर उधर भागे ना। ये देखिए हल्का सा हमने फ्लक्स लगाया और उसके बाद सोल्डिंग आयरन से इसे हम फिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे, एक्स्ट्रा लेग को हमें काट देना है। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लग चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको उसी हिसाब से प्लस माइनस देख के लगाना है। तो प्लस हमारा इस साइड में रहेगा, माइनस इस साइड में रहेगा। ये हमने उसी हिसाब से लगाया ना, तो इसी हिसाब से इसको भी लगाना है। मैं आपको खुला खुला इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसके कनेक्शन को समझ सको। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लगाएंगे। अभी क्या है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलईडी हमारी जल रही है, क्योंकि कैपेसिटर हमारा कुछ चार्ज है इस वजह से। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एलईडी को जोड़ देंगे। तो ये देखिए एक साइड मैंने एलईडी की लैग को जोड़ दिया और उसके बाद हम दूसरी साइड भी एलईडी की लैग को जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ से हमें अब इसे इस साइड में जोड़ना है। ये आप कनेक्शन देख लो अच्छे से, आपको इस कनेक्शन को करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इतना कनेक्शन हो गया है और यहाँ से हम इसको अब कट कर देंगे एक्स्ट्रा लैग को। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, बिल्कुल आसान कनेक्शन है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें
बैटरी चार्जिंग वाली वायर निकालनी है तो वो आप वायर अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे कि मैं ये वाली वायर जोड़ रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या है कि अभी मेरे पास रेड और ब्लैक कलर की वायर नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे मैं ग्रीन और येलो कलर की वायर ले रहा हूँ। लेकिन इसे लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन सी वायर किस साइड में जुड़ी है, कहीं आप उल्टा मत कर देना। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ग्रीन वाली वायर को माइनस साइड जोड़ रहा हूँ और येलो वाली वायर को हम प्लस साइड में जोड़ेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब भी हम इससे बैटरी वगैरह चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम वायर को जोड़ रहे हैं, तो एक मैंने वायर जोड़ दी है और उसके बाद इस येलो वाली वायर को हम इस प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने येलो वाली वायर को प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे चार्जर के कनेक्शन है फ्रेंड, वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वाली जो वायर है इससे हम अपनी बैटरी के अंदर जोड़ेंगे और ये वाली जो वायर है इसे हम अपने एक्सटेंशन बोर्ड में जोड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ। तो इसको देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर ही फिट रहने देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाली वायर को एक्सटेंशन बोर्ड में लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम वायर को लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसे लगाया, ऊपर से हम इस प्लग को लगा देंगे ताकि वायर हमारी इधर उधर ना भागे। ये देखिए अच्छे से हमें लगा देना है। अब यहाँ से देखिए हम इसे ऑन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसे ऑन किया तो आप देख सकते हो हमारी रेड कलर की जो एलईडी है वो जलने लगी है। तो इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर हमारा काम कर रहा है, चार्जर काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चार्जर की वोल्टेज चेक करेंगे कि कितनी वोल्ट ये दे रहा है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्ट पे सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो आप मल्टीमीटर के स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड, 14.61 वोल्ट हमें मिल रही है। अब आप बोलोगे सर कि आपने चार्जर तो 12 वोल्ट का बनाया है, फिर ये 14.61 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि अभी जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो बिना लोड के टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी हमने इसके साथ में कोई भी लोड नहीं जोड़ा हुआ। तो इसे ओपन सर्किट टेस्टिंग बोला जाता है। तो इसमें हमेशा आपको वोल्टेज ज्यादा मिलेगी। जब आप इसके साथ में कोई लोड जोड़ दोगे, जैसे मोटर जोड़ दी, कोई लाइट जोड़ दी, कोई बैटरी जोड़ दी, तो अपने आप इसके वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको 12 वोल्ट की कुछ चीजें चला के चेक कराता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको ये 12 वोल्ट की लाइट चेक कराता हूँ, जो कि मैंने कल भी आपको बैटरी से चेक कराई थी, आज मैं इस चार्जर से चेक कराने वाला हूँ। तो इसके अंदर देखिए येलो वाली वायर हमारी प्लस की है, तो इसके अंदर भी हमारी ये प्लस की है। तो उसी हिसाब से हम वायर को जोड़ेंगे और आप देख सकते हो कि इस चार्जर से हमारी ये 12 वोल्ट की लाइट बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रही है। यहाँ आपके सामने ही है। और अभी मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक कराऊं तो आप देखना इसके जो वोल्टेज पहले 14.5 के आसपास दिखा रहा था वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब एक बार आप वोल्टेज देख लो, ये चीज़ आपके लिए समझना जरूरी है। तो यहाँ पे अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देखना कि यहाँ पे 11 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं जब लोड पड़ता है। तो इस तरीके से ये हमारी 12 वोल्ट की लाइट बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है इस चार्जर से। अब चलिए मैं आपको एक 12 वोल्ट की मोटर भी चेक करा देता हूँ, ये वाली। ये मोटर मैंने कल आपको चला के दिखाई थी, एक बार फिर से देख लो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे चेक करा रहा हूँ। ये देखिए, इसको हम इसके अंदर लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मोटर चला के देखते हैं अपने चार्जर से। तो एक वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, दूसरे को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि मोटर भी हमारी फुल स्पीड में बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस चार्जर से काम कर रही है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे कि अगर आपको बैटरी चार्ज करनी हो, जैसे कि मैंने ये लिथियम वाली बैटरी बनाई है, तो इसे चार्ज करना है। तो इसके अंदर ये नहीं है कि बैटरी हमारी खराब हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमने बीएमएस सर्किट लगाया है। तो सिंपली हमें ये जो प्लस माइनस वाली वायर है इसको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो ग्रीन वाली वायर है इसको हम इसके साथ में जोड़ेंगे और ये वाली जो वायर है इसको हम इसके साथ में जोड़ देंगे। इससे पहले देखिए मैं एक बार वोल्टेज आपको चेक करा दूं, फिर थोड़ी देर मैं चार्ज करके आपको दिखाऊंगा वोल्टेज कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो पहले आप एक बार बैटरी की वोल्टेज देख लो। तो यहाँ पे देखिए एक वायर को हम यहाँ पे लगा रहे हैं और दूसरे को यहाँ पे लगा रहे हैं। तो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो 11.91 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम इसे चार्ज लगाएंगे इसकी प्लस वाली वायर को जोड़ के और देखते हैं कि हमारी वोल्टेज कुछ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। चार्ज लगाए लगभग 5 मिनट हो चुकी है। तो चलिए फिर से हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि कुछ बैटरी की वोल्टेज बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से वायर को निकाल देते हैं, दोनों वायर को हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम प्रोब लगाएंगे
प्लस को प्लस और माइनस और को माइनस के साथ। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड 12.09 वोल्ट दिखा रहा है। इससे पहले जब हमने चेक किया था वोल्टेज तो 11.91 वोल्ट था। तो इसका मतलब यहाँ पे इस चार्जर से हमारी बैटरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चार्ज हो रही है। और इसी तरीके से फ्रेंड जरूरी नहीं कि आप इस लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल की इस टाइप की कोई बैटरी है तो आप इस टाइप की भी बैटरी को इस टाइप के चार्जर से बिल्कुल बढ़िया तरीके से चार्ज करके यूज कर सकते हो। तो